Standard 8 Subject Mathematics Chapter 4 Altitude and Medians of a Triangle. Next, definition of altitude. What is the altitude? The perpendicular segment drawn from vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of a triangle. So see in the figure ABC, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए से हम लोग ने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ए के अपोजिट साइड कौन से, बी सी. सो ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ओके, वर्टेक्स ए मधून ए चे अपोजिट साइड कोण साइड इज बी सी. ए चे अपोजिट साइड बी सी, ह्या बी सी वरती परपेंडिकुलर ड्रॉ केलेला आहे आणि याच परपेंडिकुलरला काय म्हणतो आपण, अल्टिट्यूड. सो यहाँ पे वर्टेक्स ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं. सो द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, दैट इज ए इज वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द अपोजिट, ए के अपोजिट साइड बी सी, ऑन द अपोजिट साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. सो हम लोग ने यहाँ पे वर्टेक्स ए से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. सिमिलरली हम लोग अल्टीट्यूड बी से, वर्टेक्स बी से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टेक्स सी से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, सेग ए डी, सेगमेंट ए डी इज एन अल्टीट्यूड ऑन साइड बी सी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 4.1, क्वेश्चन नंबर 1. ऑब्जर्व द फिगर एंड fill in the blanks. Fill in the blanks. See here, in triangle LMN, in triangle LMN, dot dot is an altitude. यहाँ पे altitude क्या है, altitude means perpendicular. So seg LX, seg LX is an altitude and dot dot is a median. So median means what? Median is equal to the segment joining the vertex, segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called median of a triangle. Understood? So definition says that segment joining the vertex, तो एक vertex लिया, सपोज L वर्टेक्स, L के अपोजिट साइड कौन से, MN है. ओके, है MN का मिड पॉइंट. ओके, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. सो सपोज MN कितना है, सर MN 6 है, तो Y क्या है उसका मिड पॉइंट, मतलब MY3 YN3. मिड पॉइंट क्या करते हैं, सेगमेंट के दो पार्ट इक्वल करते हैं. सो Y क्या कर रहा है, MN के दो पार्ट इक्वल कर रहे हैं, मतलब MY इज इक्वल टू YN. ओके, MY इज इक्वल टू YN. तो ये Y मिड पॉइंट है और ये वर्टेक्स है. इस वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिल रहे हैं, मीडियन मिल रहे. सो LY इज अ मीडियन, LY इज अ मीडियन. सो सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड MN है, उसका मिड पॉइंट Y है. ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. तो मीडियन भी कितने, 3 ड्रॉ कर सकते हैं. M से LN का मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद और एक से मीडियन मिल सकते हैं. N से यहाँ पे LM का मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद और एक से मीडियन मिल सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है, विच इज़ अ मीडियन, सो डॉट डॉट इज अ मीडियन, सेग LY इज अ मीडियन, seg LY is a median and seg LH is a altitude. Understood? Question number 2. Draw an acute angle triangle PQR. Draw all its altitudes. Name the point of concurrence as O. So हमें पहले क्या करना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. बाद में ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड, मतलब ट्रायंगल के अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. ओके, वो अल्टीट्यूड यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको नाम क्या देना है, पॉइंट O. सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स म्हणजेच लघुकोन
ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे लघुकोन त्रिकोण. आणि आपल्याला काय करायचे आहेत, त्याचे अल्टिट्यूड्स ड्रॉ करायचे आहेत. सो फर्स्ट हम लोग क्या करते, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. मैंने ट्रायंगल PQR ड्रॉ करके रखा है. ओके, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स मीन एंगल लेस देन 90. तीनों एंगल कितने हैं, लेस देन 90. ये देखो लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, लेस देन, वो दिख रहा है 90 से क्या है, कम है. सो मैंने निकाला एक एंगल, ये 70 है. एंगल Q कितना है, नियर अबाउट 70 है. एंगल R 50 डिग्री है. और P ऑटोमेटिक कितना होगा, 60 डिग्री. तो ये क्या है, आप मेजर करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को पता चलता है एक्यूट एंगल और परपेंडिकुलर. ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, तो ऐसा एक्यूट ट्रायंगल ड्रॉ किया तो भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन सकता है. अभी हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अभी क्या करना है, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. आप सेट स्क्वायर से भी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते. सेट स्क्वायर जो कंपास में ट्रायंगल शेप होता है 45 डिग्री का, उससे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, आज मैं कंपास विथ हेल्प ऑफ कंपास के से हम लोग क्या करने वाले, अल्टिट्यूड ड्रॉ करने वाले हैं. कंपासच्या साहाय्याने आपण काय करणार आहे, अल्टिट्यूड ड्रॉ करणार आहोत. कारण का नेक्स्ट इयर 9th 10th मध्ये सुद्धा आपल्याला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करावे लागतात, तेव्हा आपण कंपासचा वापर करतो. ओके, सो नेक्स्ट ईयर 9th और 10th में भी हम लोग अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले, तभी हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं. तो अभी से ही कंपास का ही यूज़ करते हैं. जो डिफ़िकल्ट जिसको ये डिफ़िकल्ट रखता है वो सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, अभी हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. एक P से अल्टीट्यूड ड्रॉ कहाँ पे आएगा, QR पे. तो मतलब यहाँ पे हम वर्टेक्स P से अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. तो क्या करना है, देखो एक यहाँ पे QR पे एक आर्क बनाओ, ये साइड एक आर्क बनाओ, ये साइड एक आर्क बनाओ. डिस्टेंस चेंज मत करो. QR पे ये साइड मतलब ये ऐसा एक आर्क बना दो. ये आर्क बन गया, देखो ऐसा एक आर्क बन गया यहाँ पे. तो ये आर्क जहाँ ये पॉइंट QR को इंटरसेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये आर्क QR को ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, मतलब QR को कट कर रहा है इधर और यहाँ पे. अभी वहाँ पे कंपास पुट कर दो. डिस्टेंस कितना भी लो, डिस्टेंस मतलब यहाँ इतना लिया चलेगा, जितना अपना आर्क है उतना लो, उससे ज़्यादा लिया तो भी चलेगा. और क्या किया पता है, पहले आर्क बनाया, कंपास जहाँ पे आर्क QR को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है. वहाँ पे मैं एक पॉइंट पे कंपास लिया, डिस्टेंस सेम लिया है, ज़्यादा लिया तो भी चल सकता है. इस नीचे साइड एक आर्क बनाया. अभी पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, ए पॉइंट पे, वहाँ से वो पहले वाले आर्क को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया. अंडरस्टूड. अभी हम लोग को क्या करना है, P और ये दोनों आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करना है, ज्वाइन करना है. ओके, तो ज्वाइन करके, ओके मैंने ज्वाइन कर दिया. जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट वहाँ पे 90 दिखाया, वो पॉइंट पे मैं पॉइंट की दिया है A पॉइंट. ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, Q से PR पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो सिमिलरली पॉइंट, कंपास का पॉइंट Q पे रख दो. Q पे पॉइंट, कंपास का पॉइंट रख दिया. उसके अपोजिट साइड पे एक आर्क बनाए. पूरा कर सकते, नहीं तो ऐसा भी कर सकते. ये देखो पूरा ऐसा आ सकता है. तो हम लोग को ये पॉइंट चाहिए, इधर वाला ए वाला. मिल गया पॉइंट. तो पॉइंट कौन सा है, दो, ये आर्क PR को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट. वो दो पॉइंट मिल गए PR पे. एक पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रख दिया, दूसरे पॉइंट पे
पेंसिल का पॉइंट रख दिया, उससे थोड़ा कम भी चलेगा लेकिन डिस्टेंस मोर देन हाफ होना चाहिए। एक 2 पॉइंट दिख रहे, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, डिस्टेंस कितना होना चाहिए देखो, मैं इतना भी ले सकता हूँ पर इतना नहीं ले सकता हूँ। डिस्टेंस कितना, ये सबसे एक हो गया यहाँ पे, ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों मिला के एक सेगमेंट बन रहा है। उस सेगमेंट को हम क्या करें, बाइसेक्ट करने का है। तो ये डिस्टेंस इतना नहीं चल सकता है, मोर देन हाफ इतना चल सकता है, ज़्यादा भी चल सकता है। और आप लोग क्या कर दें, जितना है उतना ले लो। और क्या करना है, ए साइड पे एक आर्क बना दो, ए पॉइंट पे रख दिया, ए पॉइंट पे कंपास रख दिया, दोनों एक में एक, पहले आर्क को ये दूसरे आर्क से कट कर दिया, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट और ये पॉइंट क्यू ज्वाइन कर दो। मैंने ज्वाइन कर दिया, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वो पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। ओके, वर्टेक्स बी, ए पॉइंट को मैंने बी, ये हो गया परपेंडिकुलर। अभी क्या करना है हम लोग को, आर से पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी आर पे पॉइंट, कंपास का पॉइंट रख दिया, यहाँ पे मैंने एक कट आर्क बनाया, और यहाँ पे ये आर्क पी क्यू को इधर एक कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट मिल गए हम लोग को, ए वाला और ए वाला। ओके, यहाँ पे एक कट हो रहा है, और यहाँ पे अभी क्या करना है, कंपास लेना है, 2 पॉइंट पे रखा, एक पॉइंट पे कंपास का पॉइंटेड पॉइंट, एक पॉइंट पे पेंसिल का पॉइंट रख दिया। इस साइड हम लोग को आर्क बनाना है, तो ये साइड एक आर्क बना दो, पॉइंट यहाँ पे रखो, पहले वाले आर्क को कट कर दो। अभी आर और ए पॉइंट, मतलब ये 2 आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट और आर ज्वाइन कर दो। देखो, पी, ए पॉइंट और आर ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे पी क्यू को क्या वो कट कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट कर दिया मैंने, पॉइंट सी दिया, यहाँ पे ए दिया था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। देखो पहले क्या किया था मैंने, अल्टीट्यूड पी ए ड्रॉ किया था, बाद में क्यू बी ड्रॉ किया था, अभी आर सी ड्रॉ किया। यहाँ पे याद रखना है, ये तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एक पॉइंट, ओ पॉइंट है, ये देखो ए पॉइंट एक ही पॉइंट में, तो करेक्ट है हम लोग का। ये देखो, एक अल्टीट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड, तीसरा अल्टीट्यूड, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट। ओके, उसको नाम क्या देना है, ओ, उसको क्या नाम देना है, ओ। ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्शन। ओके, अंडरस्टूड। ट्राई कर दो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट, ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल LMN, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थोसेंटर बाय O। अभी क्या करना है, ऑब्टूज एंगल मीन्स विशाल कोण त्रिकोण। ओके, एक एंगल, ऑब्टूज एंगल मीन्स एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब मोर देन 90 डिग्री। ओके, तो मैंने कितना लिया है, 110। आप क्या कर दे, और एक ट्रायंगल बना दो। आप 90 से मोर देन 90 कितना भी ले सकते हो, 100, 110, 120। ओके, तो मैंने कितना लिया है, 110, मतलब 110। अभी क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल एक बना दो। सो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल LMN, एक एंगल कितना है, मोर देन 90। सो ट्रायंगल नेम इज LMN। अभी क्या करना है हम लोग को, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सो सिमिलरली पहले वाला जो ड्रॉ किया वैसे ही ड्रॉ करना है। ओके, मैंने M पे रख दिया, पॉइंट रख दिया, और ये साइड को हम लोग क्या करना है, ये 2 आर्क बना दो। यहाँ पे आ गया एक आर्क,
यहाँ पे दूसरा आर्क। अभी पॉइंट उठा दो, ये आर्क एल एन को जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट सेम भी ले सकते डिस्टेंस, थोड़ा कम भी ले सकते, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते। तो थोड़ा मैं कम ले रहा हूँ, मेरा आर्क बहुत बाहर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा कम ले रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मोर देन हाफ। आप थोड़ा आर्क कम भी कर सकते हैं। मेरा आर्क थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से इसको पहले वाले आर्क को मैंने कर दिया, कट कर दिया। तो ये मेरा आर्क बन गया। ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे ओ पॉइंट और ए एम पॉइंट क्या करना है? ज्वाइन करना है। ए ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे क्या हो? परपेंडिकुलर है, यहाँ पे नाम दे रहा है मैं ए। ओके, अभी क्या करना है? एन पे रख दो और ए एल एन पे दो आर्क बना दो। अभी एन से एल एन पे आर्क ड्रॉ कर दो। एक यहाँ पे मिल गया, दूसरा आर्क यहाँ पे बाहर जा रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग को एल एम की लेंथ थोड़ा एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये एल एम क्या करें हम लोग? एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एल एम एक्सटेंड कर दो। एल एम एक्सटेंड करने के बाद आप लोग ज़्यादा डिस्टेंस लिया यहाँ पे तो यहाँ तक जाएगा, थोड़ा यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ पे लिया, आर्क बने एक, दूसरा आर्क यहाँ पे आ गया। ओके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अभी क्या करना है हम लोग को? वो जो पॉइंट मिल गया, ए वाला एक पॉइंट और ए दूसरा वाला पॉइंट, जो आर्क यहाँ पे जो कट कर रहा है वो पॉइंट, वो पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रख दिए। डिस्टेंस ये पूरा है, इसे थोड़ा कम ले सकते, मैंने इतना लिया। पूरा भी ले सकते हैं लेकिन पूरा लिया तो बाहर जाएगा। ये डिस्टेंस इतना लिया मैंने और ए साइड पे एक आर्क बना दो और यहाँ पे पॉइंट रख दो, यहाँ पे रख दी तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ये प्रॉपर कट नहीं हुआ तो वापस ए आर्क बढ़ा दो। तो ये पॉइंट मिल गया हम लोग को। ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करे ओ पॉइंट और एन ड्रॉ कर दो। ये हम लोग क्या ज्वाइन करना है? जॉइंट पॉइंट एन और ए पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर मिल रहा है। अभी दो ड्रॉ किया, अभी थर्ड वाला एल से ड्रॉ करना है। पॉइंट है एल पे कंपास, तो ए साइड एक आर्क, ए साइड दूसरा वाला आर्क यहाँ पे बाहर जा रहा है तो मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सी साइड जो एम एन है वो थोड़ी यहाँ पे ए साइड एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो एम एन को हम क्या करते? एक्सटेंड करते। एम एन को एक्सटेंड कर दिया। अभी पॉइंट एल पे रख दो, यहाँ पे एक आर बनाओ ए साइड पे, दूसरा वाला यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे आर्क बना दिया। जो पॉइंट है वो मार्क कर दो। ये देखो यहाँ पे पॉइंट मिल गया, यहाँ पे कट हो रहा है ए पॉइंट और यहाँ पे इधर कट हो रहा है ओ पॉइंट, वो दोनों पॉइंट मार्क कर दो। पॉइंट मार्क कर दिया। अभी ए पॉइंट पे कंपास रख दो। ये दूसरा वाला पॉइंट है हम लोग का, उतना डिस्टेंस ले सकते, थोड़ा कम भी ले सकते। और अभी नीचे साइड आएगा, यहाँ से ड्रॉ करने वाला है तो ये आर्क यहाँ पे बनेगा। ओके, ए वाला एक आर्क और ये पॉइंट अभी ए पॉइंट पे रख दो और ये वो आर्क को कट कर दो। कट करने के बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट और एल ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे
परपेंडिकुलर हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे ए नाम दिया था, यहाँ पे बी देते हैं, यहाँ पे सी। तो ये दो इंटरसेक्ट हो रहे, हम लोग को ए बी थर्ड वाला एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें पहले वाले जो अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है उसको थोड़ा बाहर साइड बढ़ाते, हम लोग ने इसको क्या कर दिया, पहले वाले अल्टीट्यूड को बाहर के साइड थोड़ा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ये ऑब्जर्व कर दीजिए, पहले वाला अल्टीट्यूड ए जो पॉइंट वर्टेक्स एम से ड्रॉ किया हुआ अल्टीट्यूड क्या है, ए वाला। वर्टेक्स एल से अल्टीट्यूड ए यानी वर्टेक्स एन से अल्टीट्यूड ए, तीनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे। देखो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर। वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। वो डिनोटेड बाय ओ, ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय ओ। अब एक ऑब्जर्व कर दीजिए, एक कौन सा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल का ऑर्थो सेंटर क्या एक्सटीरियर पार्ट में होता है, ट्रायंगल के बाहर के साइड। ओके, इसका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर के साइड मतलब एक्सटीरियर पार्ट में होता है। ओके, सो पहले वाला ड्रॉ किया था, ये जो पहला था वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल था। एक्यूट एंगल का ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है। ओके, ट्रायंगल के अंदर होता है। और ऑब्टूज एंगल का ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है। ओके, ये मिल गया ऑर्थो सेंटर। हम लोग बाकी जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे या ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।